नमस्कार, सत श्री अकाल। DS सैनी, डायरेक्टर क्रॉन इमिग्रेशन एंड क्रॉन पोर्चुगल। जैसे कि आपको पता है कि क्रॉन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। आज एक बार फिर एक जनरल डिस्कशंस लेके आपके साथ हाजिर हुए हैं। जो लोग पोर्टुगाल में आके बसना चाहते हैं, रेजिडेंस कार्ड सीख कर रहे हैं या रीलोकेशन सीख कर रहे हैं, विद फैमिली क्वालिटी ऑफ लाइफ सीख कर रहे हैं, उनके लिए एक जनरल डिस्कशन जिसके अंदर में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके तहत आप पोर्टुगाल के अंदर में एज एन यंगस्टर होते हुए मूव कर सकते हैं और या फिर मिडिल एज होते हुए मूव कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप ओल्ड एज हैं तो मूव कर सकते हैं। ये तीन कैटेगरीज के लोग पोर्टुगाल के अंदर में कौन कौन से ऑप्शन अडॉप्ट करके लीगल वे में रीलोकेट हो सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। पहले मैं बताऊंगा जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे आ सकते हैं, यंगस्टर्स के लिए कौन कौन से ऑप्शन जो ओपन है पोर्टुगाल के लिए। कैटेगरी D4 वीज़ा उन लोगों के लिए जो पोर्टुगाल के अंदर में आफ्टर 12th स्कूलिंग ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर के लिए, PhD के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं, तो वो पोर्टुगाल के अंदर में एज एन स्टूडेंट अपने आप को प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पोर्टुगाल के अंदर में या स्टूडेंट प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोप की दूसरी कंट्रीज जर्मन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे या स्वीडन, इन कंट्री के अंदर में भी आप एज एन स्टूडेंट प्रोसीड कर सकते हैं अगर आप यंगस्टर हैं और आपका मोटिव है कि आप वहाँ पे जाएं, स्टडी करें और रीसेटलमेंट प्राप्त करें। अगर आपका किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ US, कनाडा, UK या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रीसेटलमेंट नहीं हो पा रहा, स्टूडेंट वीज़ा पे बीइंग यंगस्टर आप नहीं प्रोसीड कर पा रहे, एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर पा रही, तो यूरोप एक ऐसा डेस्टिनेशन है यहाँ पे आपको 27 कंट्रीज़ एक साथ में मिलती हैं बिजनेस, व्यापार, जॉब अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन और रीसेटल होने के लिए। किसी भी कंट्री में आने के बाद आप किसी दूसरी कंट्री में ईजी एक्सेस ले सकते हो रीसेटल करने के लिए, बिजनेस सेटल करने के लिए, या फिर अपने खुद को और खुद की फैमिली को रीसेटल करने के लिए। बीइंग यंगस्टर अगर आप यहाँ एंटर होते हो, एग्जांपल आप 20-22 साल की एज के अंदर में पोर्टुगाल यूरोप में आते हो, तो आपके पास एक अच्छा अवसर रहेगा कि विदिन 5-6 ईयर आप एक नेशनलिटी अवेल करके पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल फ्री अपने पासपोर्ट को बना सकते हो। तो ये यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। स्टूडेंट या इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग वीज़ा पे आप एंटर करें, जो कि कैटेगरी पोर्टुगाल D4 कंसीडर होता है। इसके अलावा तमाम यूरोप की और कंट्रीज़ में भी हमारी टीम जो लगातार यंगस्टर स्टूडेंट्स को असिस्ट करती रहेगी। दूसरी कैटेगरी के लोग जो कि मिडिल एज लोग हैं और बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका सपना है कि फ़ॉरेन के अंदर उनका एक बिजनेस, या फिर वो प्रोफेशनल हैं, वो अपनी सर्विसेज एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज पोर्टुगाल के अंदर में या फिर EU मार्केट के अंदर में लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए पोर्टुगीज़ कैटेगरी D2 वीज़ा बहुत ही बेहतरीन और सूटेबल वीज़ा है। या डिजिटल नोमैड्स जो रिमोट वर्कर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, D7 वीज़े के कैटेगरी उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सूटेबल है पोर्टुगाल के अंदर में। यही नहीं कि वो पोर्टुगाल के अंदर में D2 वीज़ा लेने के बाद खुद रहे, बिजनेस करें। इसके अलावा अगर वो चाहते हैं अपनी फैमिली रीयूनिफाई करना, फैमिली को, इंटायर फैमिली को यहाँ इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पोर्टुगाल के अंदर में मिडिल कैटेगरी के लोग बिजनेस या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एंटर कर सकते हैं और आने के बाद रेजिडेंस कार्ड जो है अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने बिजनेस करना है, आपको कोई प्रायर इन्वेस्टमेंट करनी है या इन एडवांस इन्वेस्टमेंट करनी है या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही स्मॉल और एक्सप्लोरेटरी विजिट होने के बाद, पहले एनालिसिस करने के बाद, कंट्री को देखने के बाद, इवन दोज अपना स्टेटस लीगलाइज करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। सो ये एक अवसर जो है यूरोप की बेस्ट कंट्री पोर्टुगाल आपको प्रदान करती है उन तमाम मिडिल एज लोगों के लिए जिनका सपना है कि वो अपनी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट के अंदर में सेल करें, सर्विसेज को डिलीवर करें। उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी D2 वीज़ा पोर्टुगाल गवर्नमेंट की ओर से डिज़ाइन किया गया है। तीसरे वो लोग जो रिटायरी हैं,
पोर्टुगल अथॉरिटी की ओर से रिटायरी लोगों के लिए जिनके पास में पैसिव इनकम है और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पोर्टुगल में स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लिए D7 वीज़ा कैटेगरी डिज़ाइन किया गया है पोर्टुगीज़ अथॉरिटी की ओर से, जिसके अंदर में अगर आप फाइनेंशियल वेल्थी हैं, आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप अपनी ओन इनकम से पोर्टुगल के अंदर में सरवाइव कर सकते हो और आपकी एज आप बिज़नेस से या जॉब से रिटायर हो चुके हैं, तो आप D7 वीज़ा अप्लाई करके पोर्टुगीज़ रेजिडेंस कार्ड अवेल कर सकते हैं। साथ में ही आप इन एडिशन अपने फैमिली मेम्बर, चिल्ड्रन और स्पाउस को भी इनवाइट कर सकते हैं। जो पैसिव इनकम है वो कौन कौन सी इनकम कंसीडर की जाती है? इनकम फ्रॉम पेंशन, अगर आपको गवर्नमेंट की ओर से कोई पेंशन मिल रही है या फिर आपके पास में प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से कोई रेंट आ रहा है या फिर आपके पास में सब्सटेंशियल अमाउंट है उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज़ कंसिस्ट एज एन पैसिव इनकम। तमाम ऐसी इनकम जो आपको मूवेबल इनमूवेबल एसेट से मिल रही है और आप काम में एक्टिव नहीं हो, तो उस केस के अंदर में आप पोर्टुगल का रिटायरी वीज़ा, जिसको हम D7 वीज़ा कैटेगरी बोलते हैं, वो वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे खुद आ सकते हो। साथ में ही आप अपनी फैमिली को, स्पाउस को, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को भी रीलोकेट कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के लिए जो रिटायरी लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ पोर्टुगल के अंदर में जीना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अवेल करना चाहते हैं, तो ये लास्ट एज के लोगों के लिए। सो तीनों कैटेगरी के लोग, यंगस्टर्स, मीडियम एज वाले और ओल्ड एज वाले, जिनके लिए पोर्टुगीज़ इमिग्रेशन अथॉरिटी की ओर से अगर वो होम कंट्री से लैंड कर रहे हैं, D4 कैटेगरी, D2 कैटेगरी और D7 कैटेगरी अवेलेबल है। आप अपनी होम कंट्री से वो वीज़ा लेके एंटर करते हैं जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई, उनको कंप्लायंस करते हुए, तो आप पोर्टुगीज़ रेजिडेंस कार्ड क्विकर और ईज़िली अवेल कर सकते हैं। आने के बाद जब आप पोर्टुगल में आ जाते हैं, उसके बाद तमाम तरह के जो प्रिविलेजेज़म हैं, जो एडवांटेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं सोशल लाइफ के, वो कभी आप अवेल कर सकते हो, सिंस यू आर एंटरिंग और यू आर हैविंग ए ट्रीटमेंट एज एन रेजिडेंस ऑफ द कंट्री और एज एन सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के अंदर हो, किसी स्टेटस पे रह रहे हो या फिर टेम्परेरी विजिट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा या एक्सप्लोरटरी वीज़ा पे आए हो, तो आपके लिए भी पुर्तगाल के अंदर में बेहतरीन ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं या आपके पास में आ गई है हाथ में, तो उस केस के अंदर में बीइंग टूरिस्ट वीज़ा आप कंट्री के अंदर में रेजिडेंस कार्ड जो है क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप पोर्टुगीज़ रेजिडेंस कार्ड क्लेम करेंगे तो यू डू नॉट हैव ओनली वन चॉइस, डू हैव सेवरल ऑप्शंस। तो आपके पास में तमाम तरह के ऑप्शंस हैं, तो आपको ये एजुकेट होना है कि आपके लिए कौन सा जो ऑप्शन है सूटेबल है, बेहतरीन है, जो आपकी प्रोफाइल को, जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस को मीट करता है और जिसमें आप अपना समय अननेसेसरली ना वेस्ट करें। तमाम लेस इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि आप अपने आप को ऐसे ट्रैक पे या ऐसे ऑप्शन में प्रोसीड कर लेते हो जिसमें जो रेजिडेंस कार्ड मिलने में तमाम आपका समय वेस्ट होता है। आप पीछे जा नहीं सकते, आपका पीछे में फैमिली है, आपके पीछे में कोई मेडिकल हैपनिंग हो जाती है, फैमिली हैपनिंग्स हो जाती हैं, या कोई आपका बिज़नेस है, आप उसकी टेक केयर करने के लिए आप चाहते हो कि आपको जल्दी क्विकर रेजिडेंस कार्ड मिले और आप दूसरी कंट्री में जाके इजीली अपने बिज़नेस को, अपनी फैमिली की देख रेख कर सकें। इसलिए आपको पहले से ये एजुकेट होना पड़ेगा कि आपको किस कैटेगरी में अपने आप को प्रोसीड करना है। अगर आप यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं एग्जांपल, और आप चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली जो है आपके पास आ जाए, आपकी फैमिली रीयूनियनफाई हो जाए, जर्मन, फ्रांस या नॉर्वे किसी कंट्री में आप फैमिली को नहीं बुला पा रहे, तो पुर्तगाल वन ऑफ दैट डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप अपनी फैमिली को क्विकली बुला सकते हो,
बीइंग रिमोट वर्कर आप अपने आप को यहाँ लीगल एस्टेब्लिश कर सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद आप अपनी फैमिली को जो है यहाँ इनवाइट कर सकते हो, बुला सकते हो। सो ऐसे तमाम ऑप्शंस पुर्तगाल इमिग्रेशन अथॉरिटी की ओर से दिए गए हैं ओवरसीज़ नेशनल्स को अपने आप को लीगल और सही तरीके से रीसेटल करने के लिए। सो ऐसे तमाम तरह के टॉपिक हमारी टीम की ओर से आने वाले फॉरेन इमिग्रेंट्स के लिए रिसर्च करके लेके आए जाते हैं। सो आज मैं समझता हूँ कि आज जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मतलब अगर आपके पास फिर भी आपके पास कोई सवालात हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता करें। नेक्स्ट टाइम मैं एक बेहतरीन रिसर्च और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ आप तक हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।